बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है, जो कि मिड के सिलेबस का आखिरी लेक्चर है। कल से इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 23 यानी फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे और फाइनल टर्म्स के पेपर से पहले इंशाल्लाह हम उस पूरे कोर्स को जो है पूरे सिलेबस को फाइनल टर्म्स के कवर कर लेंगे। अगर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 22 तक नहीं देखे तो इनको एक दफ़ा ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। मेन इनमें जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके फाइनल टर्म के अंदर जो MCQs होंगे वो कवर हो जाएंगे अच्छे से। तो लेक्चर 22 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो आज के लेक्चर 22 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने लेक्चर नंबर 20 लेक्चर नंबर 21 देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि AVL ट्री क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस 3 लेक्चर से कंटिन्यूसली AVL ट्री के बारे में तमाम बेसिक कंसेप्ट कवर करवा रहा हूँ। तो आपसे यही कहूँगा कि आप पहले अगर आपको AVL ट्री का अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप मेरा लेक्चर 18, 19, 20, 21 देखें, आपको AVL ट्री की अच्छे से समझ आ जाएगी और AVL ट्री में कैसे हम नोड इंसर्ट करते हैं उसकी भी समझ आ जाएगी। AVL ट्री क्या होता है, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। AVL ट्री में रोटेशंस क्या होती हैं, कैसे AVL ट्री के अंदर ट्री को बैलेंस किया जाता है, ये सारे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी प्रीवियस लेक्चर वॉच कर और आपको ये भी समझ आ जाएगी कि AVL ट्री में ट्री को बैलेंस करने के जो मेन 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल रोटेशन, एक होती है डबल रोटेशन। सिंगल रोटेशन को हमने लेक्चर नंबर 21 के अंदर कवर किया है और डबल रोटेशन को हम लेक्चर नंबर 22 के अंदर आज कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 21 के अंदर मैंने आपको तमाम बेसिक चीज़ें समझाई थी रोटेशंस की। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर वॉच ज़रूर कीजिए, उसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा सिंगल रोटेशन के अंदर हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थी लेफ़्ट रोटेशन, एक थी राइट रोटेशन, वो हमने सीखी थी। आज लेक्चर नंबर 22 के अंदर हमने डबल रोटेशन सीखनी है। डबल रोटेशन के आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है लेफ़्ट राइट रोटेशन और दूसरी होती है राइट लेफ़्ट रोटेशन। ठीक है जी, तो ये 2 टाइप्स हैं किसकी, डबल रोटेशंस की इन AVL ट्री। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पे देखें इन्होंने इस पूरे लेक्चर्स के अंदर सिर्फ यही आपको समझाया कि कैसे डबल रोटेशन अप्लाई करते हैं, वो सारा इन्होंने लेक्चर के अंदर डिटेल से ये बताया हुआ है। मैं आपको वही सारी बातें डिटेल वाली यहाँ पे सिर्फ 20 या 25 मिनट के अंदर समझा दूंगा और आपके सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो डबल के क्लियर हो जाएंगे कि डबल रोटेशन कैसे अप्लाई की जाती है। अब मान लें दोस्तों आपको ये वैल्यूज़ कुछ गिवन है, आपको कहा जाता है कि ये वैल्यूज़ हैं, इनको AVL ट्री में ऐड करो। अब AVL ट्री बेसिकली खुद एक ट्री नहीं होता है, वो असल में BST ट्री ही आप बनाते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि बनाना आपने BST ट्री ही होता है। फिर BST ट्री को हमने देखना होता है कि अगर तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री जो है अगर तो वो बैलेंस नहीं है तो उसको AVL ट्री के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम जो है वो बैलेंस सिर्फ करते हैं। और AVL ट्री कोई खुद एक इटसेल्फ ट्री नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट BST को ही अगर वो बैलेंस हो तो उसको हम AVL ट्री कह देते हैं, अगर वो बैलेंस ना हो तो हम उसे AVL ट्री नहीं कहते। इतनी सी सिंपल बात है। तो चलें इसको सबसे पहले ट्री बनाते हैं। तो ट्री कैसे बनाना है, सबसे पहले आपकी वैल्यू है जी 4। तो 4 के लिए सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे यहाँ पे जो कि रूट नोड के लाएगी। इसमें आपकी ये जो वैल्यू है 4 ये आके ऐसे ऐड हो जाएगी। अब ये तो बन गया BST। अब BST बनाने के बाद यानी जैसे ही आपने नोड इंसर्ट करनी होती है ट्री में, उसके बाद हम चेक करते हैं AVL की रूल्स को कि AVL का रूल ये कहता है कि आपने जो भी नोड अभी भी ऐड की है उस नोड के लेफ्ट सब ट्री के लेवल्स और राइट सब ट्री के लेवल्स को चेक करो और लेफ्ट सब ट्री के लेवल्स में से राइट सब ट्री के लेवल्स को माइनस करो। अगर आपका आंसर जो है वो 0, 1 या फिर -1 आए, इन तीनों में से कोई भी आंसर आए तो इसका मतलब है आपका ट्री जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री है, यानी वो AVL ट्री है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पहली वैल्यू ऐड की तो ये हो गया 4 जो कि रूट नोड है। तो रूट नोड पे अभी चूंकि लेफ्ट ना तो लेफ्ट साइड पे कोई लेवल है ना ही राइट साइड पे कोई लेवल है, लिहाजा दिस इज AVL ट्री। यहाँ तक आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जनाब 1। तो ये 1 जो है चूँकि BST का रूल, चूँकि जब आप नोड इंसर्ट करते हो AVL में तो बेसिकली कौन सा रूल अप्लाई होता है, BST बाइनरी सर्च ट्री का रूल। तो उसने क्या कहा था, जो भी वैल्यू ऐड होगी वो चेक होगी सबसे पहले 1 बाय 1 करंट नोड की वैल्यू से। अगर तो उससे छोटी होगी तो उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, अगर उससे बड़ी होगी तो उसके राइट साइड पे आ जाएगी। तो ये 1 जब 4 से कंपेयर होगा तो 1 इज़ ऑलवेज लेस टू 4, तो लिहाजा ये इसके लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके 4 के लेफ्ट साइड पे जो है वो एक बनाएंगे नोड और इसको अटैच कर देंगे 4 के लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, और इसमें क्या वैल्यू ऐड हो जाएगी, इसमें वैल्यू जो भी आपकी सेकंड जो वैल्यू है वो 1 वो ऐसे ऐड हो जाएगी।
ठीक, जैसे ही 1 ऐड हुई उसने फिर क्या कहा था, जैसे ही नोड ऐड होनी है तो AVL ट्री का अब रूल अप्लाई होगा। तो AVL ने क्या कहा था, जैसे ही आपके नई कोई वैल्यू ऐड करनी है आपने फ़ौरन से आपने चेक कर लेनी है। तो अब मैंने 1 के लिए चेक करता हूँ, 1 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं 0, राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 0, तो 0 माइनस 0 जवाब आया 0। तो यहाँ तक इस नोड तक यानी 1 के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो 1 के लिहाज से आपका ट्री जो है वो बिल्कुल बैलेंस ट्री है। उसके बाद वो कहता है जैसे ही आपको ट्री बैलेंस मिले तो फिर आपने उसके पेरेंट की तरफ मूव करना है, यानी कहता है जब आपको ट्री बैलेंस मिलता जाएगा तो आपने ऊपर ऊपर पेरेंट की तरफ मूव करना है जब तक आप रूट नोड पे ना पहुँचो, ठीक है। लेकिन कहता है जिस नोड पे आपको ट्री जो है अनबैलेंस मिलेगा उसी नोड पे आपने रुक जाना है, उसी पेरेंट नोड पे आपने स्टिल खड़े हो जाना है और उससे नीचे की तरफ फिर 3 नोड उठानी है और उनको रोटेट करना है बैलेंस करने के लिए। तो चलें, अब 1 के ऊपर जो है ट्री बैलेंस है, लिहाजा जब बैलेंस मिलेगी अब इसका मैं पेरेंट चेक करूँगा। तो 1 का पेरेंट कौन है 4, तो 4 के लिहाज से अब आप चेक करेंगे तो 4 के लेफ्ट साइड पर कितने लेवल्स हैं, 1 लेवल है। तो 1 आ गया, लेफ्ट साइड पर 1 लेवल है, राइट साइड पर कितने लेवल्स हैं 0, तो 1 लेफ्ट साइड पे 1 लेवल है, माइनस राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 0, तो 1 माइनस 0 जवाब आया 1। तो उसने क्या कहा था, अगर इन तीनों में से कोई आंसर आए तो आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस है। इसका मतलब 4 के लिहाज से भी हमारा ट्री बिल्कुल बैलेंस्ड ट्री है। तो लिहाजा यहाँ तक आपका ट्री जो है अभी तक बैलेंस है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, कोई रोटेशन आप अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि उसने कहा था रूट नोड तक सारी नोड्स को 1 बाय 1 विजिट करते हैं। तो हमने रूट नोड तक सारा चेक कर लिया, हमारा ट्री जो है बिल्कुल बैलेंस है। अब आपने नई नोड ऐड करनी है इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास नोड क्या जी 3, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 सबसे पहले किसके साथ कंपेयर होगा, सबसे पहले ये 4 के साथ कंपेयर होगा। तो 4 से चूँकि 3 जो है वो लेस होता है, ये आ जाएगा 1 की तरफ, यानी 4 के लेफ्ट साइड पे। जैसे ये 1 की तरफ 1 पे आएगा, 3 1 के पास आएगा, देन अब ये 3 जो है वो 1 से कंपेयर होगा। तो 3 चूँकि 1 से बड़ा होता है ये इसके राइट साइड पे ऐड हो जाएगा, यानी आपके 1 के राइट सब ट्री की तरफ एक नई नोड बन जाएगी और यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगी क्या वाला 3। तो इस तरह जैसे ये 3 ऐड हुआ उसके बाद आपने इनको आपस में अटैच कर देना। तो ये 1 के राइट साइड पे आपका 3 ऐड हो गया। जैसे ये 3 ऐड हुआ राइट साइड पे, अब आपने फिर दोबारा अगेन जो है अपनी चेक करनी है सारे 1 बाय 1 नोड्स को, क्या वो बैलेंस है। लिहाजा अब 3 अभी अभी ऐड हुआ है तो 3 के लिहाज चेक करेंगे। तो 3 के लेफ्ट साइड पे 0 लेवल्स हैं, राइट साइड पे 0 लेवल्स हैं, तो 0 माइनस 0 जवाब आया 0। तो 3 तक हमारा ट्री जो है बैलेंस है। अब अगर बैलेंस मिल गया 3 तक, अब 3 का पेरेंट नोड चेक करेंगे। तो पेरेंट नोड कौन है 1, तो 1 के लेफ्ट साइड पे 0 लेवल है, राइट साइड पे 1 लेवल है, तो 0 माइनस 1 जवाब आता है -1। तो ट्री जो है 1 के लिहाज से भी बैलेंस है। तो जैसे जैसे उसने कहा जैसे जैसे आपको बैलेंस जिस नोड पे आपको बैलेंस मिलता जाएगा आपने फ़ौरन ऊपर ऊपर मूव करते जाना पेरेंट नोड की तरफ। अब 1 के लिहाज से भी ट्री बैलेंस है। अब 1 का मैं पेरेंट नोड चेक करूँगा। तो 1 की पेरेंट नोड कौन है 4, तो 4 के लेफ्ट साइड पे देखें कितने लेवल हैं। लेफ्ट साइड पे जनाब एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, लिहाजा लेफ्ट साइड पे 4 के लेफ्ट साइड ट्री के 2 लेवल्स हैं, माइनस राइट साइड की ट्री की तरफ कितने लेवल्स हैं 0। कोई देखें राइट साइड पे कोई लेवल्स नहीं है 4 के, लिहाजा जवाब आया 0। तो 2 माइनस 0 जवाब आया 2। तो उसने क्या कहा था, अगर इन तीनों में से आंसर आपका ना आए, यानी आपका आंसर जो है, अब मेरा आंसर क्या है 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो उसने कहा था अगर आंसर 1 से ग्रेटर आए या -1 से लेस आए तो आपका ट्री जो है वो अनबैलेंस ट्री है। तो लिहाजा 4 के लिहाज से जो है मेरा ट्री बैलेंस नहीं है। तो जब बैलेंस नहीं है तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था जिस नोड पे आपको ट्री बैलेंस ना मिले उसी नोड से आपने काउंट करना स्टार्ट कर देना। तो जनाब जिस नोड पे आपको किस नोड से अनबैलेंस मिला है 4 से, तो लिहाजा कहता है वो वाली आपकी फर्स्ट नोड आपने काउंट करनी है। तो ये होगी मेरी फर्स्ट नोड, ठीक है, जहाँ से आपको अनबैलेंस मिला है। उसके बाद कहता है जिस तरफ से आप ऊपर आए हो ना उसी तरफ आपने नीचे वापस जाना, 3 नोड काउंट करनी है और जिस नोड पे आपको बैलेंस नहीं मिला वो इंक्लूड करनी है बीच में। तो एक नोड तो होगी ये वाली 4 वाली जहाँ पे आपको बैलेंस नहीं मिला। दूसरी कौन सी होगी, 4 पे आप किस तरफ से आए थे 1 की तरफ से, तो लिहाजा दूसरी नोड आपकी होगी ये वाली। तो ये दूसरी नोड होगी। तो उसने क्या कहा था नीचे की तरफ सिर्फ 3 नोड उठानी होती हैं हमने, दूसरी होगी ये वाली। उसके बाद आप 1 पे किस तरफ से आए थे 3 की तरफ से आप 1 पे आए थे, लिहाजा अब तीसरी नोड होगी आपकी ये 3 वाली, ठीक है जी। तो ये 3 नोड उठा ली हमने। उसके बाद कहता है ये रूल आपने अप्लाई कर देना, यानी ये स्टेप जब अप्लाई करना है कि 3 नोड उठा लेनी है। उसके बाद कहता है उन 3 नोड्स को उठाने के बाद आपने देन अगला स्टेप क्या है कि ये चेक करना होता है कि आपकी ये जो 3 नोड्स हैं इनकी डायरेक्शन एक ही है या 2 डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखें 4 और 1 को अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट सिम यानी डायरेक्शन है, और अगर मैं 1 और 3 को देखूँ तो इनकी राइट डायरेक्शन है, ठीक है, राइट की तरफ है। ये 4 1 लेफ्ट की तरफ है, 1 3
राइट की तरफ है। इसका मतलब है ये तीनों नोड्स की एक सेम डायरेक्शन नहीं है बल्कि दो डायरेक्शंस हैं। इनकी कितनी डायरेक्शंस हैं? 2 डायरेक्शंस हैं। दोस्तों यही होता है डबल रोटेशंस के सिंपल। वो कहता है अगर आपका ये इस स्टेप, ये जो स्टेप अभी हमने किया कि जिस स्टेप में हमने ये देखा कि हमारी जो 3 नोड्स हमने चेक किए हैं क्या इन 3 नोड्स की एक ही डायरेक्शन है या 2 डायरेक्शन है, तो कहता है अगर इस स्टेप का आंसर आए 2 यानी आपकी तीनों नोड्स की डायरेक्शन एक ना हो बल्कि 2 डायरेक्शंस हों, तो फिर कहता है इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगती है? डबल रोटेशन लगती है। तो ये होता है कि डबल रोटेशन, सिंगल रोटेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया था सिंगल रोटेशन कब लगती है, और डबल रोटेशन मैंने अब आपको समझा दिया कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे डबल रोटेशन लगनी है। तो सिंपल, जब आपकी 3 नोड्स की डायरेक्शन 2 हों यानी हाफ एक तरफ हो हाफ दूसरी तरफ हो, तो यहाँ पे डबल रोटेशन अप्लाई होती है। अब डबल रोटेशन की कौन सी आपने टाइप अप्लाई करनी है? पहली टाइप का नाम है, पहली जो टाइप है हमारे पास डबल रोटेशन की उसका नाम है लेफ्ट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक है जी, लेफ्ट राइट रोटेशन। और दूसरी जो टाइप है उसका नाम है राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट। ये आपने माइनस नहीं लगाना, ये मैं जस्ट वैसे लगा रहा हूँ, चलें ठीक है जी, आपने नहीं लगाना ये, ठीक है। तो पहली टाइप है जी डबल की लेफ्ट राइट रोटेशन, दूसरी है राइट लेफ्ट रोटेशन। अब आपने बताना है इसमें से कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये डबल रोटेशन की दोनों टाइप्स में से कोई एक टाइप अप्लाई होगी इन 3 नोड्स के ऊपर। अब आपने सबसे पहले किसको रोटेट करना है? ऊपर वाले हाफ पोर्शन को नहीं या नीचे वाले को? तो दोस्तों जब भी डबल रोटेशन अप्लाई करनी हो तो पहले नीचे वाले, ये यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका हाफ, ये इतना इसको पहले रोटेट करते हैं। ठीक है, हमेशा ये रूल के मुताबिक यही बात है कि ऊपर वाले को पहले रोटेट नहीं करते, पहले किसको रोटेट करते हैं? नीचे वाले पोर्शन को। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, डबल रोटेशन के अंदर नीचे वाले पोर्शन को पहले रोटेट करते हैं। तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये हाफ, इसमें देखना आपने ये इसकी सीमत किस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन है नीचे वाले पोर्शन की राइट की तरफ। तो उसने क्या कहा था, जिस तरफ डायरेक्शन आपकी हो उसकी ऑपोजिट रोटेशन अप्लाई होती है। तो इसका मतलब है ये राइट की तरफ है, तो इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी? लेफ्ट रोटेशन लगेगी। तो मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर ये वाली रोटेशन अप्लाई होनी है, डबल की लेफ्ट राइट रोटेशन अप्लाई होनी है इस 3 नोड्स के ऊपर, ये वाली, क्योंकि नीचे वाले हाफ पोर्शन के ऊपर जोन सी रोटेशन आप लगाने लगे हो वो रोटेशन जिस टाइप के शुरू में आ रही है ना, सिंपल आपने समझ आना इसके ऊपर ये वाली रोटेशन लग रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रूफ भी अभी दे दूंगा। तो पहला देखें, नीचे वाली हाफ के ऊपर इसकी सीमत किस तरफ थी? राइट की तरफ बाय डिफॉल्ट। तो इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगी, रोटेशन लगेगी, यानी लेफ्ट वाली रोटेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो इन दोनों टाइप में से लेफ्ट सबसे पहले किसके ऊपर आ रहा है, यानी लेफ्ट किसके शुरू में आ रहा है? इस टाइप के शुरू पे लेफ्ट लिखा हुआ है, इसके तो राइट लिखा हुआ है। लिहाजा जिसके जो सी आप रोटेशन अप्लाई करने लगे हैं वो रोटेशन जिस टाइप के शुरू पे लिखी हुई है वो वाली टाइप इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे पता चल गया इसके ऊपर लेफ्ट राइट रोटेशन लगनी है। तो अब आपने रोटेट कैसे करना है इन दोनों को? सिंपल 1 और 3 को ऐसे रोटेट कर देना लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये 1 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। यानी जो आपका नया ट्री बनेगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, 4 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक नोड ऐसे बनेगी और एक नोड ऐसे बनेगी, क्योंकि जब ये रोटेट होगा ऐसे 1 ऐसे रोटेट होगा, यानी ऐसे अपने इसे ऐसे रोटेट करना बेसिकली, ये 3 को ऐसे ऊपर ले जाना और 1 को नीचे ले जाना, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यानी 3 ऐसे रोटेट, आफ्टर अप्लाइंग द लेफ्ट रोटेशन देन आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा रोटेट होने के बाद, और 1 जो है ऐसे नीचे आ गया। ठीक है, और 4 अपनी पोजीशन पे या अभी। ठीक है, उसके बाद आपने ये ऐसे लाइंस लगा देनी है। तो ये जनाब आफ्टर अप्लाइंग द रोटेशन आपका नया ट्री ये बन के आ गया। ठीक है जी, जब ये आया बन के, अब आपने इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगनी है, अप्लाई करनी है? अब जो आपकी नेक्स्ट हाफ थी, यानी अभी आपने सिर्फ हाफ के ऊपर अप्लाई की है, यानी इतने ट्री के ऊपर आपने लेफ्ट रोटेशन अप्लाई की है, ये वाली। ठीक है, अब आपका जो बाकी जो नया ट्री बन के है इसकी देखें डायरेक्शन 3 नोड्स की किस तरफ है, तो ये लेफ्ट की तरफ है। लिहाजा इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी? ऑपोजिट, यानी राइट रोटेशन लगेगी। और राइट रोटेशन क्लॉकवाइज लगती है, आपको पता है ना, क्लॉकवाइज लगेगी। यानी ये सिर्फ और 3 नोड्स के जब रोटेशन अप्लाई होती है तो पूरी तीनों नोड्स रोटेट नहीं होती, बल्कि जस्ट ऊपर वाली सिर्फ नोड नीचे की तरफ आती है और ये मिड वाली ऊपर टॉप कॉर्नर पे चली जाती है। तो यानी आपकी अब लगेगी कौन सी रोटेशन? राइट रोटेशन। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की तरफ है तो इसके ऊपर ऑपोजिट रोटेशन यानी राइट लग जाएगी। तो इस तरह आपकी पूरी रोटेशन कौन सी लगी है? नीचे वाले हाफ पे आपने लगाई है लेफ्ट रोटेशन, ऊपर वाले पूरे बाकी हाफ के ऊपर आपने लगाई है राइट रोटेशन। तो इस तरह आपकी डबल रोटेशन लगी है, लेफ्ट राइट रोटेशन। तो आपने अब इसको रोटेट करना है 90 के डिग्री के ऊपर, 90 के एंगल के ऊपर। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो आपकी ट्री कुछ इस तरह का बन के आएगा। ये एक नोड ऐसे ऊपर टॉप पे आ जाएगी, एक नोड उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगी और एक उसके राइट पे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, ये 1 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, जो आपका ये 3 है ये भी ऐसे ही रहेगा अपनी पोजीशन पे। सिर्फ ये जो ऊपर 4 है ना, ये ऐसे घूम के नीचे 1 के बिल्कुल सामने आ जाएगा, यानी ये जैसे मैंने अभी भी शेप बनाई है। ठीक है, ऐसे बनना है इसने। तो आपका 3 जो है वो यहाँ पे आ गया।
ठीक है। उसके बाद आपका जो 1 है वो यहाँ पे आ गया है, और आफ्टर अप्लाइंग द राइट डबल लेफ्ट राइट रोटेशन आपका 4 यहाँ पे आ गया। तो लें जी जनाब, अब आपने इनको आपस में ऐसे अटैच कर देना। ये अटैच कर दिया मैंने, उसके बाद इसको भी अटैच कर दिया ऐसे। अब आप देखें जरा आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस है। यस, ये देखें 3 के लिए चेक करें। 3 के लेफ्ट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1, राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1, 1 माइनस 1 जवाब आया 0। तो आपका ट्री जो है बिल्कुल बैलेंस ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कौन सी वैल्यू है जी 5, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 3 तक किया था। उसके बाद आप 5 सबसे पहले जो है। अब आपका नया ट्री ये वाला, ऊपर वाले ट्री भूल जाए। अब नया ट्री आपका ये वाला, इसमें अब 5 3 से बड़ा है लिहाजा 4 पे आ जाएगा, 4 से बड़ा है लिहाजा 4 के राइट साइड पे आपका 5 ऐड हो जाएगा। यानी आपकी नई नोड बनेगी वो 4 के राइट साइड पे बनेगी। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 3 एंड 4। तो चूँकि 3 से भी 5 बड़ा होता है, 4 से भी बड़ा होता है, लिहाजा जो चीज़ बड़ी हो, अगर वैल्यू बड़ी हो करंट नोड की वैल्यू तो वो राइट साइड पे चलती है जाती है, अगर छोटी हो तो वो लेफ्ट साइड पे आती है। अब आप जो नई नोड आपने फिर ऐड किया, इसके लिए आप चेक करें रोटेशंस, सॉरी बैलेंस चेक कर लें क्या ट्री बैलेंस है कि नहीं। तो 5 के लिहाज से बिल्कुल ट्री बैलेंस है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे 0 लेवल है, 0 माइनस 0 जवाब आया 0। तो 5 के लिहाज से बैलेंस है। 4 के लिहाज चेक करते हैं, 4 के लेफ्ट साइड पे 0 लेवल्स हैं, राइट साइड पे 1 लेवल है, 0 माइनस 1 लेफ्ट में से राइट लेवल्स को माइनस करते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे 0 लेवल है, 0 माइनस 1 जवाब आया -1। ट्री बिल्कुल बैलेंस है यहाँ तक। उसके बाद चेक करें 3 के लिहाज से, 3 के लेफ्ट साइड पे 1 लेवल है और राइट साइड पे 1 2 लेवल हैं, 1 माइनस 2 जवाब आया -1। तो आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस ट्री है 3 के लिहाज से भी, यानी यहाँ तक आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन जी आपने जो डबल रोटेशन की जो पहली टाइप थी लेफ्ट राइट रोटेशन, वो आपने सक्सेसफुली सीख लिया। अब मैं आपको राइट लेफ्ट रोटेशन एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। तो चलें, उसके लिए मैं इस पूरे जो है कोड को करता हूँ यहाँ से रिमूव, सेलेक्ट ऑल, और से डिलीट कर दिया मैंने। ओके जी, अब कुछ नई वैल्यू देता हूँ मैं आपको। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी जनाब 1, ठीक है, फिर 4, फिर 3 और फिर 5, ठीक है जी। चलें जी, अब इनको ऐड करते हैं, और ये ऐड करने के बाद जब हम रोटेशन कर लेंगे फिर हमारा लेक्चर नंबर 22 आज पूरा हो जाएगा। बस इस पूरे लेक्चर में उन्होंने यही समझाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा वही है, ठीक है। चलें पहले रोटेशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड होगी जनाब, नई नोड बनेगी सबसे पहले यहाँ पे। तो पहली वैल्यू क्या जी 1, तो लिहाजा ये 1 आके ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस है, हमें नज़र आ रहा है। अब आप चूँकि इतना आप एक्सपर्ट हो गए, अगर आपको देख के पता चल जाएगा कि ये ट्री बैलेंस है कि नहीं है। अब 1 के लिए ऐसे मुझे नज़र आ रहा है बैलेंस है। क्यों? 0 लेफ्ट साइड पे 0 लेवल्स हैं, राइट साइड पे 0 लेवल्स हैं, 0 माइनस 0 जवाब आता है 0। तो ये बिल्कुल बैलेंस ट्री है। तो जवाब आया 0 या 1 आए या -1 आए, आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस होता है। ओके जी, अब नेक्स्ट आ गया जी 4। तो 4 कहाँ पे जाएगा? 1 के राइट साइड पे, क्योंकि 4 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, लिहाजा यहाँ पे नई नोड बनेगी 1 के राइट साइड पे, और इसमें आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी क्या भला 4 कुछ इस तरह से, और उसके बाद आपका ये ऐसे अटैच हो जाएगा राइट साइड पे। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट अब चेक कर लेते हैं। 4 के लिए ऐसे बैलेंस है ट्री, यस। 1 के लिए ऐसे बैलेंस है। 1 के लेफ्ट साइड पे 0 लेवल्स हैं, राइट साइड पे 1 लेवल है, 0 माइनस 1 जवाब आया -1। तो आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है जी 3। तो 3 1 से बड़ा होता है, यस। 4 से छोटा होता है, यस। तो लिहाजा 4 के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3। तो 3 1 से बड़ा होता है, लिहाजा 4 पे आ गया, यानी 1 के राइट साइड पे आ गया 3, और 4 से चूँकि छोटा होता है लिहाजा यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3 ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे अटैच कर देंगे हम इसको इस तरह से। अब चेक करें दोबारा से, 3 के लिहाज से बैलेंस है, यस। 4 के लिहाज से चेक करें बैलेंस है ट्री, यस। लेफ्ट साइड पे 1 लेवल है, राइट साइड पे कोई लेवल नहीं है, तो 1 माइनस 0 जवाब आया 1। तो ट्री बिल्कुल बैलेंस ट्री है। उसके बाद 1 के लिहाज चेक करते हैं। 1 के लेफ्ट साइड पे 0 लेवल्स हैं, ठीक है जी, माइनस राइट साइड पे कितने लेवल्स हैं 1 2 -2। तो जवाब आया -2, जवाब आपका आ गया -2। लिहाजा आपका ट्री जो है वो बैलेंस ट्री नहीं है। तो किस नोड पे नहीं है? इस नोड पे। लिहाजा अब आपने क्या करना है, जिस नोड पे कहता है बैलेंस ना मिले ट्री, उस नोड को 1 काउंट कर लेते हैं, और उससे नीचे फिर 2 नोड और काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 वाली नोड जो है वो मैंने पहली नोड मान ली, यानी ये पहली नोड होगी रोटेशन करने के लिए। दूसरी नोड कौन सी होगी? जिस तरफ से आप ऊपर आए हैं। तो आप 1 पे किस तरफ से आए थे? 4 की साइड से। तो ये मेरी होगी दूसरी नोड, और ये मेरी होगी तीसरी नोड, ठीक है जी। तो अभी तो यहाँ पे है 3 नोड, तो इस तरह मैं इनको 3 काउंट कर लिया। अगर यहाँ पे और भी रास्ते होते 1 की तरफ या 4 की तरफ, तो जनाब मैंने आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ बात, जिस तरफ से ऊपर आए उसी तरफ से नीचे की तरफ 3 नोड उठाते हैं। फर्ज करें 1 के लेफ्ट साइड पे भी अगर चाइल्ड होते तो आपने लेफ्ट साइड पे नहीं था जाना नीचे की तरफ, राइट साइड पे आना था नीचे की तरफ, ठीक है जी।
तो यानी कहने का मतलब ये है जिस तरफ से आप ऊपर आए थे उसी तरफ आपने नीचे जाना होता है। अगर और भी रास्ते हो तो उस उल्टे रास्ते से नहीं जाना नीचे, आपने नीचे उसी रास्ते से जाना जिस नोड से आप आए थे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप 1 पे 4 की तरफ से आए थे तो 4 पे जाएंगे वापस, ये दूसरी नोड होगी। फिर उसके बाद 4 से आप किस तरफ से आए थे, 3 की तरफ से, तो तीसरी नोड होगी ये। बस 3 नोड ही सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट में होती है, सिर्फ 3 नोड उठानी होती है एक टाइम के अंदर। 3 से ज़्यादा अगर इसके नीचे और भी नोड होती तो आपने सिर्फ 3 ही उठानी है, ठीक है जी। और उठाना स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जिस नोड पे आपका ट्री अनबैलेंस हमको मिले उस नोड से फर्स्ट नोड काउंट करते हैं, उससे नीचे सेकंड और फिर थर्ड। अब देखें ज़रा, अब आपने सबसे पहले ये जो 3 नोड उठाई हैं इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, 2 डायरेक्शन है। ऊपर वाले हाफ की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ है, और नीचे वाले हाफ पोर्शन की जो डायरेक्शन है, यानी ये नीचे वाला हाफ पोर्शन है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, ऊपर वाले हाफ पोर्शन की डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है। लिहाजा 2 डायरेक्शंस हैं, तो इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी, डबल रोटेशन लगेगी। अब डबल की कौन सी टाइप लगेगी, डबल की इसके ऊपर राइट टाइप लगेगी जनाब राइट लेफ्ट रोटेशन। वो कैसे बोला, वो इस तरह से देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट लेफ्ट रोटेशन लगनी है इसके ऊपर, मैंने पहले बता दिया आपको राइट लेफ्ट। वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखिए उसने क्या कहा था, नीचे वाले पोर्शन को देखते हैं कि नीचे वाली पोर्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, तो नीचे वाले पोर्शन की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो इसके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी, राइट रोटेशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन रोटेशन लगती है ना, जो सी डायरेक्शन हो उसके ऑपोजिट रोटेशन लगती है। तो अगर डायरेक्शन नीचे वाले पोर्शन की लेफ्ट की तरफ है तो उसके ऊपर कौन सी रोटेशन अप्लाई होगी, राइट रोटेशन। तो डबल के अंदर जिसके शुरू पे राइट आ रहा है वो आपकी रोटेशन यहाँ पे लगेगी, तो उस टाइप का नाम है राइट लेफ्ट रोटेशन। इसका मतलब नीचे वाले पोर्शन पे राइट रोटेशन लगेगी, ऊपर वाले पोर्शन पे लेफ्ट रोटेशन लगेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 4 और 3 के ऊपर जो है राइट रोटेशन लगानी है, और वो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दोनों नोड्स घूम जाएंगी और ये 4 नीचे आ जाएगा, 3 जो है 4 की जगह पे आ जाएगा। यानी जो आपका नया ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद ये नोड ऐसे आएगी और उसके बाद ये नोड ऐसे आ जाएगी। तो आपका जो नया ट्री बन के आया वो कुछ इस तरह का है, ठीक है जी। यानी आपका जो जब रोटेशन अप्लाई हुई है राइट, तो ये ऐसे 4 घूम के नीचे आ गया, 3 यानी ऐसे क्लॉकवाइज घूम गई हैं ये चीज नोड, ठीक है। ऐसे आपने रोटेट किया इनको और 3 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। तो यहाँ पे 3 जो है वो इस जगह पे आ गया, और आफ्टर अप्लाइंग द राइट रोटेशन देन 4 यहाँ पे आ गया और 1 अपनी पोजीशन पर ही है, ठीक है जी। अब देखें, अब आपके ये तीनों नोड्स की डायरेक्शन एक ही हो गई है, यानी एक सिंगल जो है ना वो पोजीशन हो गई है। अब इसके ऊपर कौन सी, अब इन तीनों की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट की तरफ। अब इनके ऊपर कौन सी रोटेशन लगेगी, लेफ्ट रोटेशन लगेगी, यानी लेफ्ट रोटेशन लगेगी। और जब 3 नोड्स को रोटेट करते हैं तो पूरा रोटेट नहीं करते, आपको पता है 2 नोड को पूरा रोटेट करते हैं, जबकि 3 नोड्स को पूरा रोटेट नहीं करते, सिर्फ ऊपर वाली जो टॉप वाली नोड होती है उसको ऐसे नीचे की तरफ घुमा देते हैं। तो अब ये 1 जो है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नीचे की तरफ घूम जाएगा, ये 3 जो है वो ऐसे ऊपर टॉप कॉर्नर पे आ जाएगा, ये 4 अपनी पोजीशन पे रहेगा। यानी जो आपके पास नया ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा ऐसे। तो आपका आ गया 3 ऊपर की तरफ, 1 आ गया लेफ्ट की तरफ और 4 आ गया राइट की तरफ, यानी आपकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह की बन गई। तो ये 3 मिड में था तो 3 ऊपर आ जाएगा, ऐसे 3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 1 ऊपर की तरफ था, नीचे आ गया लेफ्ट की तरफ, और ये जो है 4 आपका राइट की तरफ आ गया। तो कुछ इस तरह से आपका ट्री बन गया। तो ये देखें अब आपका बिल्कुल ये ट्री बैलेंस हो चुका है। तो इसके ऊपर आफ्टर अप्लाइंग द डबल राइट लेफ्ट रोटेशन आपका ट्री बिल्कुल बैलेंस ट्री हो गया। अब एक नेक्स्ट नोड रह गई थी, वैल्यू रह गई थी 5। अब ये 5 किस तरफ जाएगा, 5 3 से बड़ा होता है, यस 4 से बड़ा होता है, यस, लिहाजा ये 4 के राइट साइड पे ऐड हो जाएगी नोड आके। तो इस तरह ये राइट साइड पे आके नोड ऐड होगी, कौन सी, 5 वाली। तो इस तरह 5 पे ऐड हो गई और आपने इसको ऐसे मिला देना इसके साथ। ऐसे जब मिलाया, अब आप दोबारा से चेक कर लें क्या ट्री जो है रियल ट्री है कि नहीं। तो 5 के लिहाज से ये ट्री बिल्कुल बैलेंस है। 4 के लिहाज से चेक करें तो 4 के लेफ्ट साइड पे 0 लेवल्स हैं, राइट साइड पे 1 लेवल है, 0 -1 जवाब आया -1, ट्री बिल्कुल बैलेंस ट्री है। अब अगर मैं 3 के लिहाज से चेक करूँ तो 3 के लेफ्ट साइड पे 1 लेवल है, राइट साइड पे 2 लेवल्स हैं, 1 -2 जवाब आया -1, ठीक है जी, जवाब आया -1। तो ट्री बिल्कुल बैलेंस ट्री है। लिहाजा ये था जनाब आपकी दोनों डबल रोटेशंस की टाइप्स जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझा दी हैं। इस पूरे लेक्चर्स का यहाँ ये लुब्बल सिर्फ यही था जो मैंने आपको समझा दिया 20 से 25 मिनट की वीडियो के अंदर। बस आपका लिहाजा लेक्चर नंबर 22 और इसी के साथ आपका मिड टर्म का कंप्लीट सिलेबस जो है वो मैंने कवर करवा दिया। अब इंशाल्लाह कल से हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 23 जो कि फाइनल टर्म का सिलेबस है। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 23। Thank you so much. Till then guys, take care. Allah Hafiz.